अब अजीत पवार के प्लेन क्रैश का एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिससे बहुत हद तक ये समझा जा सकेगा कि आखिरकार हुआ उस वक्त क्या रहा होगा, क्योंकि रडार से पहले वो बाहर हुआ और उसके बाद ये प्लेन क्रैश हो गया। पहली बार जब उसने यहाँ लैंडिंग करने की कोशिश की तो उस वक्त रनवे सही ढंग से दिखा नहीं और उसके बाद वो वापस लौटा चक्कर खा के। फिर उसके बाद वापस जब लैंडिंग के लिए यहाँ तैयारी कर रहे थे उसी वक्त ये हादसा हुआ। और ये देखिए सीसीटीवी फुटेज, नया सीसीटीवी फुटेज है अजीत पवार के प्लेन क्रैश का। ये नया सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं। रडार से पहले ये वापस हुआ और वो 7 सेकेंड में दरअसल हुआ क्या, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो मेडे कॉल भी कोई नहीं आई। पहले कहा गया कि धुंधलेपन, वहां कोहरे की वजह से लैंडिंग नहीं हो पाई, लेकिन बाद में पता चला हो सकता है कोई टेक्निकल इश्यू हो। तो अभी जांच का ये विषय है, लेकिन नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। कैप्टन सुमित कपूर के बेटे भी इसी वेंचर्स लिमिटेड के प्लेन के पायलट हैं। कंपनी के मालिक के मुताबिक प्लेन उड़ान के लिए पूरी तरह फिट था। The aircraft was very well maintained. There was absolutely no problem in the aircraft. There was no technical failure in the aircraft. अब सवाल यह है कि 16 साल पुराना ये प्लेन क्यों क्रैश हुआ? हादसे की वजह क्या थी? एक्सपर्ट्स की माने तो ये प्लेन क्रैश तकनीकी खामियों के चलते नहीं हुआ। इसकी संभावना सिर्फ 1% है। वजह यह है कि इस प्लेन में 2 इंजन थे। दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाए ऐसा कभी होता नहीं है। टेक्निकल एरर होने के चांस बहुत कम है। आप ये समझ लो कि 1% चांस हो गए, बिकॉज एयरक्राफ्ट ऑलरेडी एयरपोर्ट से बिल्कुल मतलब लैंडिंग के लिए ही आ रहा था। अब उस टाइम पे देखो इसमें मल्टी इंजन है, तो जैसे सिंगल इंजन अगर एक इंजन फेल भी हो जाता है तो आप विथ 1 इंजन आप यू कैन कंटिन्यू विथ अप टू एयरपोर्ट, उतना इश्यू नहीं आता है। तो फिर हादसे की वजह क्या रही? एक्सपर्ट्स की माने तो इसकी 2 वजह हो सकती है। पहला, विजिबिलिटी कम होने की वजह से पायलट को रनवे दिखाई न देना, और दूसरा, कम विजिबिलिटी के चलते प्लेन को मोड़ने की कोशिश के दौरान प्लेन पर से कंट्रोल खो देना। विंटर है तो विजिबिलिटी लो थी उस टाइम पे, और मेरे ख्याल से पूना की विजिबिलिटी तब 2500 मीटर थी, तो यहाँ पे भी विजिबिलिटी लो ही रही होगी बिकॉज इट्स अ नियरेस्ट एयरपोर्ट। सो एक तो लो विजिबिलिटी रीजन हो सकती है। दूसरा, जब एयरक्राफ्ट अप्रोच पे फाइनल अप्रोच पे आया था, जब शॉर्ट फाइनल पे था, तो ऑलरेडी जो उसका एक अप्रोच का वो रहता है हाइट, उससे वो लो था, तो एक वो भी था। और वहां पे क्या होता है कि जब VFR पे आता है और जब विजिबिलिटी लो रहती है तो रनवे क्लियर दिखता नहीं है, तो हो सकता है वो प्रॉपर अपनी अलाइन नहीं हो गए फाइनल अप्रोच से। तो उसने जैसे रनवे नजदीक से दिखा होगा तो उसने टर्न मारने की कोशिश की होगी, तो हो सकता है उस टाइम पे टॉपल हो गया एयरक्राफ्ट, और वहां पे गड्ढे थे सब, तो गड्ढे में टॉपल होके गिर गया है जहाज। तो इसमें 2 रीजन हो सकते हैं, एक तो लो विजिबिलिटी की वजह से, दूसरा कि जब शॉर्ट फाइनल पे होता है तो पावर भी बहुत कम रहता है एयरक्राफ्ट में, तो उस मोमेंट पे अगर आप लो हो बराबर और आपको अगर टर्न मारने जाते हो तो आपके पास एयरक्राफ्ट में पावर नहीं और लोड तो है ही, तो उसकी वजह से टॉपल हो सकता है एयरक्राफ्ट। ठीक इसी कंपनी का ऐसा ही एक प्लेन 14 सितंबर 2023 को मुंबई एयरपोर्ट पर क्रैश कर गया था। उस दिन भी लो विजिबिलिटी थी और बारिश हो रही थी। मैम 2023 में जो हुआ था वो बॉम्बे एयरपोर्ट पे हुआ था, और उसमें भी बारिश हो रही थी, लो विजिबिलिटी थी, एंड द पायलट आफ्टर टचडाउन स्किडेड ऑफ द रनवे, सो दैट वाज द इंसिडेंट। लियरजेट 45 की पूरी दुनिया में कुल 248 प्लेन है। ये प्लेन एक अमेरिकी कंपनी बॉम्बार्डियर ने पहली बार 7 अक्टूबर 1995 को बनाई थी। 3 साल बाद ही इस कंपनी का एक प्लेन क्रैश कर गया था। यह हादसा अमेरिका में हुआ था, लेकिन इसमें किसी की जान नहीं गई थी। इसके बाद से लियरजेट के कुल 5 प्लेन अब तक क्रैश कर चुके हैं। 2017 में बॉम्बार्डियर कंपनी ने लियरजेट प्लेन का प्रोडक्शन बंद करने का ऐलान कर दिया था। इस प्लेन की आखिरी डिलीवरी 2012 में की गई थी।
लियरजेट 45 के एक प्लेन की कीमत 80 से 100 करोड़ रुपए के बीच है। अमूमन ये प्लेन लोग प्राइवेट या चार्टर्ड प्लेन के तौर पर किराए पर लेते हैं। 2 घंटे की उड़ान का किराया 8 से 10 लाख रुपए है। वीएसआर वेंचर्स लिमिटेड कंपनी के पास इस वक्त कुल 7 प्लेन हैं, जिनमें से एक आज क्रैश कर गया। फिलहाल डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने हादसे की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। उम्मीद है कि अगले 2-3 दिनों में शुरुआती रिपोर्ट आ जाएगी। ओंकार बाबले और ऋत्विक भालेकर के साथ अभिजीत करांडे, बारामती, आज तक। अजीत पवार से पहले भी हमारे देश के कई नेता प्लेन हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। इनमें से ज्यादातर नेता या तो चार्टर्ड प्लेन में सवार थे या फिर हेलीकॉप्टर में। खास बात यह रही कि इनमें से ज्यादातर हादसे खराब मौसम, घने बादल या कोहरे की वजह से हुए। शुरुआत होती है 1980 में संजय गांधी की मौत से। संजय गांधी, माधवराव सिंधिया, वाईएसआर रेड्डी, दोरजी खान, जीएमसी बालयोगी, जनरल बिपिन रावत, विजय रूपाणी और अब अजीत पवार। हमारे देश के ये वो नेता हैं जिन्हें जहाज खा गए। ये सभी नेता किसी बड़े जहाज में, किसी चार्टर्ड में या किसी चॉपर में या फिर किसी ट्रेनिंग ग्लाइडर में सवार थे जब ये हादसा हुआ। आजाद हिंदुस्तान के जिस पहले प्लेन क्रैश ने पूरे देश को सोगवार कर दिया था, वो दिल्ली में हुआ वो विमान हादसा था जिसमें संजय गांधी की मौत हो गई थी। बात 46 साल पुरानी है। संजय गांधी को प्लेन उड़ाने का शौक था। तब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। 23 जून 1980 की दोपहर संजय गांधी सफदरजंग के दिल्ली फ्लाइंग क्लब में नए पिट्स S-2A विमान को उड़ा रहे थे। करीब 10 मिनट तक हवा में रहने के बाद संजय गांधी हवा में एरोबेटिक स्टंट्स यानी कलाबाजियां कर रहे थे। हवा में जाने के ठीक 12 मिनट बाद अचानक प्लेन का इंजन फेल हो जाता है। इंजन फेल होते ही संजय गांधी का प्लेन पर कंट्रोल नहीं रह पाता। इसके बाद प्लेन हवा में लहराता हुआ अशोका होटल के ठीक पीछे जमीन पर नीम के एक पेड़ से टकरा जाता है। प्लेन में संजय गांधी के अलावा उनके इंस्ट्रक्टर सुभाष सक्सेना भी मौजूद थे। हादसे में दोनों की मौत हो जाती है। संजय गांधी का शव प्लेन के मलबे से करीब 4 फीट दूर मिला था। बाद में उनका शव राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया। हादसे की खबर सुनते ही इंदिरा गांधी खुद एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंची। तब संजय गांधी महज 33 साल के थे और कुछ वक्त पहले ही कांग्रेस के महासचिव बने थे। संजय गांधी की मौत के 21 साल बाद 2001 में कांग्रेस के एक और बड़े नेता माधवराव सिंधिया की एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी। 30 सितंबर 2001 को एक चुनावी रैली में हिस्सा लेने के लिए सिंधिया दिल्ली से कानपुर जा रहे थे। 8 सीटर चार्टर्ड प्लेन में 8 लोग ही सवार थे। इनमें माधवराव सिंधिया के अलावा उनके निजी सचिव, 2 पायलट और 4 पत्रकार थे। सिंधिया के साथ प्लेन में सवार इन 4 पत्रकारों में से 2 पत्रकार रंजन झा और गोपाल बिस्ट आज तक के थे। बाकी 2 पत्रकार अंजू शर्मा और संजीव सिन्हा थे। दिल्ली से ये चार्टर्ड प्लेन दोपहर 12:49 पर उड़ा था। उस दिन कानपुर और उसके आसपास तेज बारिश हो रही थी और मौसम खराब था। कानपुर से पहले ही मैनपुरी जिले के करीब भैंसरोली गांव में अचानक प्लेन लहराता हुआ खेतों में जा गिरा। खराब मौसम और तकनीकी खराबी के चलते प्लेन क्रैश कर गया था। हादसे के बाद प्लेन के एक हिस्से में आग लग गई। ज्यादातर शव बुरी तरह झुलस चुके थे। सिंधिया के शव की पहचान उनके जूते और गले में मां दुर्गा के सोने के लॉकेट से हुई। दो सितंबर 2009 को आंध्र प्रदेश के तब के मुख्यमंत्री वाईएसआर रेड्डी पार्टी के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए हेलीकॉप्टर से हैदराबाद से चित्तूर जा रहे थे। उन्होंने 2 सितंबर 2009 की सुबह 8:38 पर हैदराबाद के बेगमपेट से उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही खराब मौसम की वजह से नल्ला माला के जंगलों में
ATC से उनका संपर्क टूट गया। तब जंगल